दोस्तों, मानव जीवन में क्रोध एक स्वाभाविक भाव है जो परिस्थिति, अहंकार या असंतुलन के कारण जन्म लेता है। परंतु जब यही क्रोध हमारे व्यवहार, निर्णय और संबंधों पर हावी हो जाता है तो ये हमारी शांति और विकास का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन, तप और साधना का उद्देश्य केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं बल्कि भीतर की अशांति को शांत करना होता है। लेकिन क्या वास्तव में सभी साधु संत इस आंतरिक विजय को प्राप्त कर पाते हैं? क्या ज्ञान का होना ही आत्मनियंत्रण की गारंटी है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजती है बौद्ध भिक्षु की ये प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी केवल एक बौद्ध भिक्षु की नहीं बल्कि हम सभी की है जो कभी न कभी अपने क्रोध से जूझते रहते हैं। ये बौद्ध भिक्षु की कहानी दर्शाती है कि ज्ञान का सही स्वरूप तभी प्रकट होता है जब हम अपने भीतर की लड़ाई को जीत जाते हैं। इसलिए बौद्ध भिक्षु की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आप अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की शांत और पवित्र घाटियों में एक प्राचीन आश्रम हुआ करता था। वहां एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्मपरायण माने जाते थे। लोग दूर दूर से बौद्ध भिक्षु के दर्शन के लिए आते थे, उनसे जीवन के गूढ़ रहस्य पूछते और उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया करते थे। परंतु एक बात जो सबको चौंकाती थी वे ये थी कि बौद्ध भिक्षु को क्रोध बहुत जल्दी आता था। यदि किसी शिष्य ने थोड़ा भी नियम भंग कर दिया, समय पर न आया या ध्यान में गड़बड़ी कर दी तो वे तुरंत क्रोधित हो जाते थे और कभी-कभी अपशब्द भी कह बैठते थे। सभी उनका आदर तो करते थे पर भीतर से थोड़ा भयभीत भी रहते थे। एक दिन आश्रम में एक नया शिष्य आया। वह सीधा साधा शांत स्वभाव वाला था लेकिन बहुत ही जिज्ञासु युवक था। उसे बौद्ध भिक्षु बनने की इच्छा थी पर साथ ही वह आत्मविकास और क्रोध पर नियंत्रण की शिक्षा भी लेना चाहता था। शिष्य ने आश्रम में जाकर बौद्ध भिक्षु से निवेदन किया, हे गुरुदेव, मैं आपके मार्गदर्शन में क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तब बौद्ध भिक्षु ने उस युवा शिष्य को देखा और बोले, यदि तुम नियमों का सही से पालन करोगे और अनुशासन में रहोगे तो तुम्हें स्वीकार किया जाएगा, पर यदि तुमने कोई भूल की तो परिणाम भुगतने को भी तैयार रहना। युवा शिष्य ने विनम्रता से सिर झुका दिया और बौद्ध भिक्षु की हर बात को ध्यान से सुना, समय का पालन किया और पूर्ण श्रद्धा से सेवा करता रहा। परंतु साथ ही उसने बौद्ध भिक्षु के स्वभाव का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वह देखता कि कैसे एक महान ज्ञानी भी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। एक दिन युवा शिष्य ने साहस करके बौद्ध भिक्षु से पूछा, हे गुरुदेव, क्या आप ये मानते हैं कि क्रोध मानव की कमजोरी है? तब बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, हाँ, क्रोध एक आग है जो भीतर से जला देती है, इसे जीतना आवश्यक है। फिर युवा शिष्य ने प्रश्न किया, तो गुरुदेव, जब आप स्वयं क्रोधित होते हैं तब क्या आप इस आग को पहचान पाते हैं? तब बौद्ध भिक्षु चुप हो गए और कुछ देर तक
युवा शिष्य को देखते रहे और फिर कहा, तुम मेरे शिष्य हो, पर इस प्रश्न के उत्तर को तुम समय के साथ स्वयं जान जाओगे। कुछ सप्ताह बाद युवा शिष्य ने एक प्रयोग करने की ठानी। हर दिन वह कोई छोटी सी गलती करता, कभी झाड़ू लगाना भूल जाता, तो कभी दिया ठीक से नहीं जलाता, कभी ध्यान के समय हंसी रोक नहीं पाता। ये देखकर हर बार बौद्ध भिक्षु क्रोधित हो जाते और युवा शिष्य को डांटते, पर युवा शिष्य शांत रहता, मुस्कुराता और विनम्रता से कहता, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं सीख रहा हूँ। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु ने महसूस किया कि युवा शिष्य की गलतियां जानबूझकर की जा रही हैं। एक दिन बौद्ध भिक्षु ने युवा शिष्य को बुलाकर पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब युवा शिष्य ने सिर झुकाया और बोला, हे गुरुदेव, मैं ये समझना चाहता था कि कैसे एक महान विद्वान भी क्रोध से बच नहीं पाता है। मैंने जानबूझकर छोटी छोटी भूलें की और आपने हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया दी। इसका ये अर्थ है कि क्रोध अभी भी आपके अंदर है, वह भी बाहर की वजह से नहीं, भीतर से ही आता है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और मौन हो गए। पहली बार किसी ने बौद्ध भिक्षु के अंदर की कमजोरी को इस स्पष्टता से उजागर किया था, और वह भी एक शिष्य ने। उस रात बौद्ध भिक्षु ने गहराई से ध्यान किया। उन्होंने अपने जीवन के वर्षों को याद किया। तप, यज्ञ, ध्यान, प्रवचन सब कुछ किया था, पर क्रोध पर विजय नहीं पा सके थे। बौद्ध भिक्षु ने अनुभव किया कि शिष्य ने उनकी आंखें खोल दी हैं। सुबह होते ही बौद्ध भिक्षु ने आश्रम में सभी को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक नई शिक्षा देने जा रहा हूँ। वह शिक्षा जो मैंने अपने शिष्य से सीखी है। फिर बौद्ध भिक्षु आगे बोले, ज्ञान, तप और उपदेश तब तक अधूरे हैं जब तक हम अपने अहंकार, क्रोध और भीतर के अंधकार को नहीं जीतते। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं अब तक केवल बाहर की दुनिया से लड़ रहा था, पर मेरी असली लड़ाई मेरे भीतर थी और वह मैं हार रहा था। पर आज से मैं अपने क्रोध से युद्ध करूंगा, न डंडे से, न आदेश से, बल्कि धैर्य, क्षमा और आत्मनिरीक्षण से। उस दिन के बाद से बौद्ध भिक्षु में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वे अधिक शांत हो गए, क्रोध आने पर मौन धारण करते और जब भी कोई भूल होती तो गहराई से सोचते कि उसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है। फिर युवा शिष्य उनका सबसे प्रिय शिष्य बन गया, क्योंकि युवा शिष्य ने बौद्ध भिक्षु को वह दिखाया जो अब तक कोई और नहीं दिखा सका, स्वयं का दर्पण। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध बाहर की वस्तु नहीं है, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। कोई हमें क्रोधित नहीं करता, हम स्वयं क्रोधित होते हैं। ज्ञान और तप तब तक अधूरे हैं जब तक आत्मनिरीक्षण न हो। बाहरी साधना से पहले अंदर की सफाई जरूरी है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य से भी सीखने को तैयार हो। क्रोध को जीतने का मार्ग प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि स्वीकृति और आत्म जागरूकता है। तो दोस्तों, अब आप ये जान गए होंगे कि क्रोध बाहर से नहीं आता है, बल्कि क्रोध हमारे भीतर ही होता है, जिसे हम मौन धारण करके जीत सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।